डियर स्टूडेंट्स, तो आज के क्लास में हम देखेंगे लॉग टेबल और कुछ इलस्ट्रेशंस करेंगे, मिक्स एग्जांपल्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लॉग टेबल सिखा देता हूँ इस लेक्चर में कि कैसे हम लॉग टेबल की मदद से किसी लॉग की वैल्यू निकालते हैं। तो फॉर दैट यू रिक्वायर लॉग टेबल। ठीक है, मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया है, ठीक है ना। उसको व्हाइल वाचिंग दिस लेक्चर यू शुड ओपन दैट लॉग टेबल। ठीक है ना, दो टेबल होती है, एक लॉग टेबल और एक एंटी लॉग टेबल। ऑल्दो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर जेई के लिए, बट फिर भी एक बार हमने लॉग पढ़ लिया तो हमें एटलीस्ट देखना आना चाहिए कि हम लॉग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ वन एग्जांपल। ठीक है, तो मैं एग्जांपल की तरह, और मेरे भी हाथ में एक पेज है जिसके अंदर लॉग टेबल है, मैं वही रेफर कर रहा हूं जो तुम लोगों को मैंने ग्रुप पे सेंड की है। ठीक है, तो एग्जांपल है, जैसे कि मैंने लिखा, दो एग्जांपल लूंगा मैं पैरेलली। लॉग ऑफ 234.59, एक तो ये लिया ऑफ कोर्स टू द बेस 10 है, और एक और ले लेता हूं मैं एग्जांपल, लॉग ऑफ 0.00 1 2 3 4 3 7 2 2 1 और 3 2 5 8 1। ठीक है ना, टू द बेस 10। वी हैव टू फाइंड दिस विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। तो देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। देखना ध्यान से, सबसे पहला काम क्या होगा हमारा कि जो भी इसका आर्गुमेंट दे रखा है उसको हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है एक डिजिट, फिर पॉइंट, फिर बचे हुए डिजिट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आई विल राइट दिस लॉग, क्योंकि मेरा अभी एम क्या है ना कि जैसे जो लॉग टेबल होगी ना, वो बेसिकली जो नंबर उनका लॉग जो निकालेंगे ना हम, वो बेसिकली जो देगा दैट विल गिव द मैंटीसा पार्ट लॉग टेबल। तो हम क्या करना है, अभी हमारा एम क्या है कि हम इस लॉग को दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटीसा। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो डायरेक्टली आ ही जाएगा, और जो मैंटीसा वाला पार्ट है वो हम लॉग टेबल की मदद से निकालेंगे। ठीक है, तो फॉर दैट व्हाट आई राइट हियर इज, देखना मैंने क्या लिख रहा हूं, 2.3459 into 10 की पावर 3। देखो एक बार करेक्ट लिखा है ना, 2 होगा ये, सॉरी दिस इज 2। देखो वही चीज लिखी है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? आई वांट दिस नंबर टू बी इन दिस फॉर्म 2.3459। इसका जो लॉग होगा ना, दैट विल बी अ फ्रैक्शन, दैट विल गिव मी द मैंटीसा पार्ट। गेटिंग इट? चलो, तो अब मैं इसको log a प्लस log b वाली प्रॉपर्टी लगा के इसको फर्दर आई कैन राइट इट एज, देखो कैसे लिख रहा हूं, log ऑफ 2.3459 प्लस log ऑफ 10 स्क्वायर, बेस 10 है ऑफ कोर्स। यहां तक क्लियर है? बहुत आसान पार्ट है, ठीक है ना, बहुत ही आसान है। अब देखो ये तो 2 आगे आ गया, log 10 टू द बेस 10 इज 1, तो डायरेक्टली मैं इसको 2 लिख दूं, तुम लोग अगले स्टेप में लिखना, आई एम राइटिंग दिस एज 2। अब देखो, अब अगर मान लो कोई ने बोला ना कि मान लो इसके लॉग की वैल्यू क्या है या फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स बताना तो बहुत आसान है। दिस इज माय कैरेक्टरिस्टिक्स विदाउट लॉग टेबल। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉग। तो इसका लॉग का इंटीग्रल पार्ट इज माय कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड दिस विल बी व्हाट, माय मैंटीसा। मैंटीसा। अब कोई बोलेगा सर आपने बताया था कि मैंटीसा जो होता है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, समवेयर बिटवीन 0 एंड 1, 0 क्लोज से 1 ओपन, इट इज अ पॉजिटिव फ्रैक्शन या फिर 0। तो आंसर इज बिल्कुल करेक्ट है। तो ये जो लॉग आएगा ना 100% दिस विल बिलोंग्स टू 0 क्लोज से 1 ओपन। 0 कब होता है? व्हेन दिस इज 1, बाकी दिस इज सम नंबर, सो इट विल बी सम फ्रैक्शन बिटवीन 0 एंड 1। अब कोई बोलेगा कैसे सर? तो देखना, मैंने एक चीज बताई थी, लॉग जो होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, अगर बेस 1 से बड़ा है, तो मैं तो इधर बेस 10 ले रहा हूं, तो मुझे पता है कि देखना इधर ध्यान से, मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं इसका कि ये पॉजिटिव फ्रैक्शन कैसे आ रहा है। मैंने ऐसे 100% एश्योरेंस कैसे दे रहा हूं कि ये क्वांटिटी जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, क्यों 1 से बड़ी क्यों नहीं हो सकती, वो बता रहा हूं मैं लॉजिकली। तो देखो log 1 क्या होता है, हमें पता है दिस इज 0। अच्छा, इफ आई विल कीप ऑन इंक्रीजिंग दिस 1, लेट्स से मैं log 10 तक आया, तो व्हाट यू विल गेट, log 10 व्हिच इज 1। ऑफ कोर्स बेस 10 की बात चल रही है, तो कैन यू सी 1 से लेके मैं 10 तक गया, मतलब मैंने आर्ग्यूमेंट बढ़ाया, तो मेरी रिजल्टेंट जो आया 0 से 1 तक गया। तो इसका मतलब अगर 1 से लेके 10 के बीच में कोई भी नंबर लूं मैं, लेट्स से 5.739, उसका जो लॉग होगा दैट विल बी व्हाट, 0 point something. This is the reason why I am saying this is a positive fraction, because 2.3459 that is lying between 1 and 10. जो 2.3459 है, this is a number that lies between 1 and 10. Therefore इसका जो log का वैल्यू होगा that will be a fraction, and that is nothing but my मैंटीसा पार्ट। तो अब मेरा टारगेट क्या है, मेरे को ये log निकालना है। इसका जो भी आंसर आएगा विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल, उसमें मैं 2
ऐड कर दूंगा, दैट विल बी माय फाइनल आंसर, दैट इज व्हाट log ऑफ 234.59। क्लियर हुआ यहाँ तक? सबसे पहले मैंने इसको क्या ब्रेक किया, मतलब इधर कोई भी नंबर दिया होगा तुम्हें क्या करना है, उस नंबर को कैसे लिखना है, जैसे मान लो मेरे को इस ब्रैकेट में अगर मान लो ऐसा दिया होता log ऑफ 574.39 ऐसा दिया होता, तो मेरे को डेसिमल पॉइंट यहाँ तक लाना है। क्यों ला रहा हूँ, इसका भी लॉजिक है ना, क्योंकि डेसिमल पॉइंट अगर मैं यहाँ तक लेके आऊंगा 5.7 लिखूंगा इसको, तो जो 5.7 समथिंग होगा दैट इज लाइंग बिटवीन 1 and 10 एंड देयरफॉर उसका जो लॉग होगा दैट इज 0 point something, दैट इज फ्रैक्शन, सो दैट विल बी माय मैंटीसा पार्ट। तो दिस इज द रीजन, ऐसे नहीं कि मैं जबरदस्ती लेके आ रहा हूँ, लॉजिक है, ठीक है ना, कि हम इस नंबर को क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 5.7, मैं इसको कैसे लिखूंगा 5.7439 इंटू 10 की पावर 2। अब मैं log a प्लस log b से ब्रेक कर दूंगा, तो एक जगह तो मेरा 2 आ जाएगा, एक जगह आ जाएगा log ऑफ 5.7439 विच इज नथिंग बट अ पॉजिटिव फ्रैक्शन। वो निकालेंगे हम कैसे, log टेबल की मदद से। गेटिंग इट? चलो आगे बढ़ते हैं, तो इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, आई होप समझ में आया होगा ये चीज। चलो तो अब आते हैं हम log टेबल पे, इसको लिख लेना 2 प्लस दिस, तो 2 विल बी माय कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दिस विल बी माय मैंटीसा, तो मैं इसको हटा रहा हूं यहां से। तो फाइनली मुझे अब ये वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या होगा हमारा कि ये जो डिजिट्स नहीं है ना, देखो जो log टेबल है ना उसकी लिमिटेशन है, जो log टेबल है उसकी लिमिटेशन क्या है कि तुम उसको केवल 4 डिजिट के लिए निकाल सकते हो मैक्सिमम। क्या बोला? 4 डिजिट्स के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे, या फिर बोल सकते हैं प्रॉपर लैंग्वेज में राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ करने के बाद दिस विल बी 2.346, 9 को हटा दिया मैंने, 5 की जगह 6 कर दिया। आई होप पता होगा राउंड ऑफ कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, इसको लिख लो इधर, मेक इट 4 डिजिट, मेक इट 4 डिजिट बाय राउंडिंग ऑफ, बाय राउंडिंग ऑफ। यहां तक क्लियर हो गया? अब क्या करना है तुम्हें, अब तुम्हें इस डेसिमल पॉइंट को भूल गए 2 मिनट के लिए, नाउ फॉरगेट अबाउट डेसिमल पॉइंट। तुम्हारे पास ऐसा लिखा है 2 3 4 6, क्या बोला मैंने, फॉरगेट अबाउट डेसिमल पॉइंट, और अब हमारे पास लिखा है 2 3 4 6। अब हम टेबल पे जाते हैं, तो मैं टेबल उठा लेता हूं हाथ में, तुम लोग भी उठाओ पैरेलली, ठीक है ना। देखना, अब मैं बोल रहा हूं कि जो log टेबल है ना उसमें हल्का सा पहले आइडिया दे देता हूं इधर। जैसे कि तुम्हारा log टेबल है ना, देखो इसमें क्या लिखा है इधर, ऐसे जो फर्स्ट कॉलम है, कॉलम मतलब ऐसे वर्टिकल लाइन, इसमें ऐसे लिखा है 10 11 12 एंड सो ऑन, ठीक है, टिल 54 और आखिरी तक 99 तक दिया, अगले पेज तक जा रहा है ये। तो मैं थोड़ा और लिख लेता हूँ, जैसे मुझे 23 की जरूरत पड़ेगी तो बीच में कहीं 23 आएगा, फिर 24 एंड सो ऑन टिल 99। दिस इज माय फर्स्ट कॉलम इन द log टेबल, ठीक है, दैट यू कैन सी, विजुअलाइज सी। उसके बाद हमारा ये कॉलम के बाद क्या दे रखा है, देखना इधर, फिर इधर ऐसा कुछ तो लिखा है, देखो 0 1 2 अप टू 9, एक तो ये लिखा है, और फिर हमारा इधर एक कॉलम बना हुआ है मीन डिफरेंस करके, मीन डिफरेंस, ठीक है, उसमें भी लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दिस इज रफ, मैं रफली बना रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना, मैं थोड़ा रफ बना रहा हूँ, सुनना, तुम्हें एक्चुअली एग्जैक्ट उसमें देखना टेबल में। अब हम क्या करेंगे, नाउ सुनना, ये जो कॉलम है ना दिस विल बी फॉर फर्स्ट 2 डिजिट्स, ये जो कॉलम है दिस विल बी फॉर फर्स्ट 2 डिजिट्स, फॉर फर्स्ट 2 डिजिट्स, ठीक है ना। दिस विल बी फॉर नेक्स्ट डिजिट, नेक्स्ट डिजिट मतलब 3rd डिजिट, लिख लो ऐसे, लिख लो 3rd डिजिट, एंड दिस विल बी फॉर 4th डिजिट, ऐसे लिख लेना तुम भी अपने ऐसे रफ में अपने नोट्स में बना लो एक बार, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करेंगे अब हम गए 20, इधर सबसे पहला नंबर क्या है 23 है, तो अब मैं 23 पे जाऊंगा, फर्स्ट कॉलम में जाऊंगा, तो मेरे को मिला 23 इधर, ठीक है, 23 इधर मिला। अब मेरा फोकस केवल होगा इस रो पे, अब भूल गए सब कुछ 2 मिनट के लिए, ठीक है ना। नाउ माय फोकस इज, अब यही रो हमारा काम का है टू गेट द वैल्यू ऑफ दिस log। 23 पे गया मैं, अब मैंने क्या किया, देखा नेक्स्ट डिजिट इज 4, तो मैं इधर आया 4 पे, तो लेट्स से 3 4 इधर है, ये 3 है, लेट्स से ये 3 है, ये 4 है इधर, ठीक है ना, ये 5 है। अब मैं इसके करस्पॉन्डिंग इधर जो नंबर लिखा है उस पे आया, ठीक है। तो मैं टेबल में देख के बता देता हूँ क्या लिखा है वो। व्हेन 23 इधर से देखा फर्स्ट 2 डिजिट्स, फिर 3rd डिजिट 4 इधर से देखा, तो इधर जो नंबर लिखा है इस log टेबल के हिसाब से दैट इज 3692, देखो तुम 3692 लिखा है।
अच्छा, और फिर मैंने बोला लास्ट डिजिट इज 6, तो फोर्थ डिजिट इसके करस्पॉन्डिंग ये 6 है, इसमें भी मैं इधर गया, तो इधर तो मैं लिखा होगा एक डिजिट, वो देख लेता हूं मैं क्या लिखा है, दैट इज 11 लिखा है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हमें क्या करना है, बहुत छोटा सा काम करना है, हमें इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। तो व्हेन यू विल ऐड 3692 प्लस 11, तो व्हाट यू विल गेट, this 3, this is 1, this is 0, this is 7, this is 3, ये हो गया मेरा। अब ये एक स्टेप और बाकी है, थोड़ा छोटा सा, तो ये क्या आया 3703। अब मुझे पता है, क्या पता है कि जो मेंटीसा होता है वो तो पॉजिटिव फ्रैक्शन होता है ना, मतलब 0 से 1 के बीच की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इधर डेसिमल लगा देंगे। सो ये वाला जो लॉग की वैल्यू आई दैट इज 0.3703, देख लेता हूं, हाँ, और प्लस ये 2 तो अलग से था ही, तो माय फाइनल आंसर इज 2.3703। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस लॉग। एक बार और गो थ्रू करेंगे, फिर तुम लोगों का टास्क होगा ये वाला क्वेश्चन करना, ठीक है ना, इसमें भी लॉग निकालना है हमें। ओके, लेट्स डू इट वंस अगेन। सी हियर, सबसे पहले लॉग ऑफ समथिंग दिया है, तो हमारा काम क्या है, इस नंबर को कैसे लिखना है, डेसिमल पॉइंट को इधर लेके आना है, फिर हम उसको log a प्लस log b की प्रॉपर्टी से ऐसे ब्रेक करेंगे। सो जो मेरा log आ रहा है, इसमें जो आर्गुमेंट आ रहा है, दिस इज अ नंबर बिटवीन 1 and 10, देयरफॉर इसका जो log का वैल्यू होगा वो पॉजिटिव फ्रैक्शन होगा, दैट विल बी 0 पॉइंट समथिंग। फॉर एग्जांपल इधर हमारा आया ना 0.3703। अच्छा, अब वो कैसे निकालेंगे, तो पहले सबसे पहला स्टेप जो नहीं भूलना है, क्या बताया था मैंने, लॉग टेबल की लिमिटेशन है कि 4 डिजिट वाले तक का ही निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा आंसर होगा तो हम नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो मैंने बोला ठीक है, तो इसको मैंने सबसे पहले राउंड ऑफ किया, तो यू विल गेट 2.346। अब मैंने बोला डेसिमल पॉइंट को भूल गए 2 मिनट के लिए, जस्ट कंसंट्रेट ऑन 2346। तो पहले 2 डिजिट्स क्या है 23, तो हम लॉग टेबल में गए, पहला कॉलम देखा 23 यहां मिला, अब उसी रो से मेरे को मतलब है, बाकी सबको छोड़ दिया, ठीक है। अब 23, अब मैंने कहा नेक्स्ट डिजिट इज 4, तो इधर मैं 4 पे गया, अब इस 4 के करस्पॉन्डिंग और 23 के करस्पॉन्डिंग माय नंबर इज 3692, उसको मैंने लेके इधर साइड में लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट इज 6, तो मीन डिफरेंस वाले कॉलम में 6 पे गए, और हमारा ये 23 के करस्पॉन्डिंग नंबर इज 11, इसमें मैंने 11 को ऐड किया। ऐड करने के बाद मेरे को क्या मिला 3703, बट मेरे को पता है कि जो क्या बोलते हैं, ये log ऑफ दिस है 2.3459, दैट इज अ फ्रैक्शन, 0 से 1 के बीच का नंबर, तो मैंने इधर डेसिमल लगा दिया और इसको मैंने 2 पे ऐड कर दिया इस 2 में, तो आई विल गेट द फाइनल आंसर। क्लियर हुआ बच्चों? चलो, तो अब वीडियो पॉज करो और एक बार तुम लोग सेकंड वाला क्वेश्चन करो, ठीक है, प्रॉपरली करना है तुम लोगों को। अब मैं सेकंड क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये तो हो जाएगा हमारा लॉग वाला पार्ट, इसको और कर लेते हैं। उसके बाद इसका अपोजिट देखेंगे, दैट इज क्या बोलते हैं अपना एंटी लॉग, ठीक है। चलो, तो अब मैं आ रहा हूँ इस क्वेश्चन पे। आई होप तुम लोगों ने वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई किया होगा इसको, ठीक है। तो अब मैं इस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, देखना ध्यान से। मैंने लिखा, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि इस नंबर को मुझे क्या लिखना है, इस डेसिमल पॉइंट को इधर लेके आना है, 3.2581। बिकॉज क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि वो नंबर जो है ना, वो मुझे 1 से 10 के बीच में चाहिए, क्योंकि उसका वो मेंटीसा को कंट्रीब्यूट करेगा। तो अब मैं कितना दूर जा रहा हूँ देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार उधर जा रहा हूँ। तो मैं उस नंबर को पहला इंपॉर्टेंट स्टेप क्या लिखूंगा, log ऑफ 3.2581 इंटू 10 की पावर -8 टू द बेस 10। यहाँ तक क्लियर है? पहला स्टेप इज विल राइट इट लाइक दिस वे, ठीक है ना। चलो, फिर मैंने बोला फिर क्या करें, फिर log a प्लस log b में ब्रेक करेंगे। तो log a प्लस log b में ब्रेक करेंगे तो व्हाट यू विल गेट हियर इज log ऑफ 3.2581 प्लस log ऑफ 10 की पावर -8, ऑफ कोर्स टू द बेस 10 की बात चल रही है। अब क्या करें, नाउ दिस इज व्हाट -8, दिस इज -8, this is -8, so this will be -8 log 10 to the base 10. now this is, ये हट जाएगा, ये हो गया -8 प्लस, और ये मेरा क्या होगा, this will be my मेंटीसा, जो कि मैं निकालूंगा किससे, लॉग टेबल की मदद से, ठीक है ना, लॉग टेबल की मदद से। तो यहाँ तक क्लियर है? अब इसके आगे बढ़ूं, तो मैंने बोला 3.259, इसको मैंने ऐसे लिख लिया
अच्छा उससे पहले मैंने बोला कि लॉग टेबल की लिमिटेशन की थी 4 डिजिट वाले के लिए, तो हम इसमें इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो फर्स्ट आई विल राउंड ऑफ दिस नंबर टू 4 डिजिट, सो यू विल गेट 3258, 3258 मिला, ठीक है। अच्छा अब क्या करें, अब हम लॉग टेबल पे जाएंगे। तो अब मैं लॉग टेबल पे जा रहा हूं, देखना लॉग टेबल पे गया, दिस इज द लॉग टेबल। हाँ तो अब मैं पहले 2 डिजिट्स 32 पे गया, तो 32 पे क्या आएगा देखते हैं, 32 32 32। तो मैं इधर मार्क कर देता हूँ, लेट्स इधर आगे जाओगे तो इधर 32 लिखा होगा, और फिर मैं जाऊंगा 5th वाले पे, इधर 5 पे, इधर 5 पे। तो व्हेन यू विल गो टू 5 और ये 32, तो इधर जो एलिमेंट आएगा उसको मैं लिख लेता हूँ इधर 32 और 5 पे 5119, 5119, ठीक है। देख लेना तुम्हारा भी यही आना चाहिए। उसके बाद इधर 8 है, तो मैं इधर 8 पे गया, तो 8 के करस्पॉन्डिंग मैं इधर देखूंगा, इस रो की बात कर रहा हूं मैं 32 वाले की। तो देयर यू विल सी नंबर रिटर्न इज 11, नंबर रिटर्न इज 11। नाउ व्हाट योर टास्क इज, वी विल ऐड दीस टू नंबर्स। कौन कौन से, 5119 प्लस 11, ठीक है। सो व्हाट यू विल गेट हियर इज 10315। आर यू गेटिंग इट? तो मेरे को मिला 5130, ठीक है। इसके बाद अब क्या करेंगे, मैंने जैसे तुम्हें बताया था कि अभी हम किसका कैलकुलेट कर रहे हैं, लॉग ऑफ दिस, एंड वी नो दिस इज अ पॉजिटिव फ्रैक्शन, सो हम क्या करेंगे इधर डेसिमल लगा देंगे। तो फाइनली माय आंसर इज -8 प्लस 0.5130। अब इसको तुम ऐड कर लेना। आर यू गेटिंग इट? अच्छा तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, पॉज करने की। हाँ तो मैं तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ एज ए होमवर्क, तो यू कैन प्रैक्टिस इट, ठीक है। चलो सी है नाउ, तो जस्ट फाइंड लॉग ऑफ वट एवर आई एम क्वेश्चन गिविंग विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ लॉग ऑफ 5 चलो ऐसे लिख लेता हूँ मैं 579.38, ठीक है, एक ये हो गया। सेकंड लॉग ऑफ 0.003679, फिर थर्ड log of course all are base with the base 10, ठीक है ना, all are with the base 10, so this is 6.675, इतना ही ले लो, चलो ये इजी हो गया। फिर log of 0.0000123 ये ले लिया टू द बेस 10, और एक और दे देता हूँ log of लेट्स से टू द बेस 10, और ये मैंने ले लिया 679.2, ठीक है ना, लेट्स से दिस। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ लॉग दैट यू हैव टू फाइंड, ठीक है ना। अब हम मूव करते हैं एंटी लॉग की तरफ, ठीक है बच्चों। तो वीडियो पॉज करो, पहले ये क्वेश्चंस कॉपी कर लो, और एक काम करो पहले इसको अटेम्प्ट भी कर लो तुम लोग अभी, लगे हाथ, ठीक है ना, फिर एंटी लॉग देखेंगे, ठीक है। फिर एंटी लॉग देखना, उसके बाद तुम लोग पहले ये पांचों क्वेश्चंस में लॉग की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। चलो तो अब मैंने बोला एंटी लॉग, तो एंटी लॉग के लिए क्या करेंगे, एंटी लॉग के लिए एक और टेबल दी होगी, जैसे मेरे हाथ में है, मैंने ये तुम लोगों को व्हाट्सएप कर दूंगा एंटी लॉग। इसमें भी ऑलमोस्ट वैसे ही कॉलम दिए हैं, मतलब मैं एक बार बना के बता देता हूँ इधर साइड में कि इसमें क्या क्या दे रखा है। पहला कॉलम दे रखा है 0.00, 0.01, लाइक दैट वे इट विल गो टिल 0.99, ये वाला कॉलम लास्ट में 0.99 तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद एग्जैक्टली जैसे उधर दिया था ना, उसी टाइप का दे रखा है, इधर 0, 1, 2 अप टू 9, और लास्ट में इधर मीन डिफरेंस वाले में दे रखा है 1, 2, 3 अप टू 9। दिस इज द मीन डिफरेंस कॉलम, सो दिस इज द एंटी लॉग टेबल, ठीक है। चलो अब आते हैं हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। मैंने लिखा लॉग ऑफ x टू द बेस 10 इज इक्वल टू -17.8192, ठीक है। तो अच्छा इसको मैंने ये लिखा, इसको हम रीड कैसे करते हैं, इसको एक तो तरीका है कि log x टू द बेस 10 इज दिस, इसको मैं x को क्या बोलूँगा देखना, रीड कैसे करूँगा, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -17.8192, क्या बोला, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -17.8192, ठीक है। अब स्टार्ट कैसे करेंगे देखो, अब देखो हमारा टारगेट, हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखो रिवर्स रिकॉल करो, उधर हमने उल्टा क्या किया था, जैसे जो हमारा उधर फाइनल आंसर आ रहा था, जैसे मैंने इससे पहले वाला एग्जांपल जो था, लेट्स से मैं एक बार देख लेता हूँ कहाँ है वो मेरा, तो उसमें जो एग्जांपल था जैसे log ऑफ 234.59, तो मेरा आखिरी स्टेप क्या था, 2 + 0.3703, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा टाइप,
वैसे ही अब हम इसको ब्रेक करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैंटिसा में। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, तो हम कैसे बताते कैरेक्टरिस्टिक्स इज व्हाट, इंटीग्रल पार्ट। और इंटीग्रल पार्ट क्या होता है इसका, -17.8192 का। इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है, -18, तो आई राइट इट एज -18 प्लस। अब -18 में क्या प्लस करूँ कि ये आ जाए, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ इधर, तुम लोग लिख लेना 0.1809। When you add these two numbers, you will get this. So this is my characteristics and this is my Mantissa. ठीक है, so अब मैं क्या करूँगा, इसके करस्पॉन्डिंग एंटीलॉग की टेबल में जाऊँगा, ठीक है ना, ये एज इट इज रहेगा, फिर आखिरी में हम कर देंगे। अब इसको क्या करें, इसके लिए सबसे पहले अगेन इसको भी मैं 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करूँगा, बट ये ऑलरेडी 4 डिजिट्स है तो इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो सबसे पहले मैं इधर साइड में लिख लेता हूँ 0.1809, ठीक है, लिख लिया। ऑफ कोर्स दिस हैज टू बी पॉजिटिव फ्रैक्शन, तो ये ऐसा ही होगा, इसी टाइप का 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अब मैं आऊँगा इस वाले पे, पहले डिजिट्स क्या है 0.18, तो मैं इस टेबल पे चला जाता हूँ अगेन, 0.18 इधर कहीं तो होगा, लेट से मैंने इधर बोल दिया 0.18। अब मैं इधर मार्क कर लिया ऐसे, ठीक है, 0.18। अब इसमें नेक्स्ट डिजिट इज 0, तो 0 के करस्पॉन्डिंग ये 0 आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग इधर जो नंबर आ रहा है ना, मैं लिख देता हूँ, इधर जो नंबर मेरे टेबल में लिखा है दैट इज 1514, ठीक है। और फिर नेक्स्ट डिजिट इज 9, तो 9 के करस्पॉन्डिंग जो इधर लिखा है, इधर जो 9 है, इसके करस्पॉन्डिंग इधर जो डिजिट लिखा है दैट इज इधर गया 3 लिखा है, इधर 3 लिखा है। तो अब मेरा टास्क क्या होगा, आई विल ऐड दीज टू नंबर्स, तो मेरा एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ दोबारा मैंने करेक्ट लिखा है या नहीं। वो 0.18 के करस्पॉन्डिंग 1514 और वो 3, एक मिनट, ठीक है, करेक्ट लिखा है, ठीक है। अब क्या करें, अब इन दोनों नंबर को ऐड कर देंगे, तो 1514 प्लस 3, तो ये कितना आया 7151। अब ये आया मेरा ऐड करने पे 1517। अब तुम खुद सोचो, अब एक बार अगर दिमाग लगाओ, अब हम आंसर कैसे लिखें, जस्ट उल्टा सोचो, जो हमने उधर किया था ना उसका उल्टा, जस्ट थिंक इट रिवर्स वे। अब मैं लिखूँ इसका आंसर, आई विल राइट, जैसे उधर तो हम क्या कर रहे थे, डेसिमल पॉइंट हटा रहे थे, अभी तो हम डेसिमल लेके आएंगे, तो अब हम क्या लिखेंगे इसको 1.517, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, इंटू 10 की पावर -18। सो दिस इज माई आंसर, एक बार चेक कर लेता हूँ, यही आंसर है क्या, 1.517 इंटू 10 की पावर -18, परफेक्ट, क्लियर हुआ। देखो वैसे भी मैं बोल रहा हूँ, एक बार समझ लिया ठीक है, आगे कभी काम नहीं आने वाला, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसमें एग्जांपल्स भी ज़्यादा कराने की जरूरत, मैं मतलब मेरे हिसाब से कराना दैट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। बट एक बार वो 5 क्वेश्चन देख ली लॉग के, बहुत है। अगर तुम्हें लगता है तो एंटी लॉग एक काम करना, नहीं तो एक काम करना, सबसे बढ़िया बताओ, इसके फ्रेश क्वेश्चन की जगह जो तुम्हारे आंसर आए ना उसी का एंटी लॉग ले लेना, तो यू शुड गेट द रिवर्स। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला लॉग ऑफ 100 क्या होता है, टू द बेस 10, इट इज़ 2, तो मैं 100 को क्या लिखता हूँ, 100 इज व्हाट, 100 इज एंटी लॉग ऑफ 2। तो जो तुम्हारे उधर, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दिया 579.3 कुछ तो दिया मान लो, तो तुम इसका लॉग निकालोगे, जो आंसर आएगा। अब एंटी लॉग का क्वेश्चन करना है तो क्या करो, जो आंसर आया उसको क्वेश्चन मान के फिर ये वैल्यू निकालो, ठीक है। तो वही 5 क्वेश्चन तुम्हारे लॉग और एंटी लॉग दोनों के लिए हो जाएंगे, ठीक है। मैं नए क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। सो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी ये वाली, और अगर डाउट है तो डाउट रहने दो, कोई क्लियर करने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मजाक कर रहा हूँ, डाउट सेशन में तुम पूछ लेना मुझसे, ठीक है। चलो अब आते हैं मेन हमारे कुछ क्वेश्चंस पे, जो मैंने शीट दी थी तुम लोगों को, उसके कुछ क्वेश्चन जैसे बच्चों ने मुझे बोला कि सर आप जो शीट है वो क्लास में एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या क्वेश्चन 1 बाय 1, तो मैंने आज के लिए 10 क्वेश्चन लिए, फर्स्ट 10 क्वेश्चन दैट आई विल डू, ठीक है ना। तो देखते हैं, दिस एंड्स अप योर चैप्टर ऑफ लॉग, जो मैंने अभी तक आज तक का कवर किया, दिस एंड्स अप योर एंटायर लॉग चैप्टर। अब तो ये है कि जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उतना कम है, ठीक है ना। सो अभी मैं फिर भी कुछ एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ फ्रॉम दैट शीट, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, मतलब वो क्वेश्चन नंबर 62 से 71 लूँगा मैं, ठीक है। 10 क्वेश्चंस मैंने आज टारगेट लिया है, तो विल डू इट फास्ट। क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है, जिस लॉग ऑफ x टू द बेस 10 इज इक्वल टू y, लॉग ऑफ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जल्दी जल्दी होंगे हमारे, x स्क्वायर टू द बेस 1000, और मुझे इसको निकालना है इन टर्म्स ऑफ y, ये दिया है और मुझे ये निकालना है इन टर्म्स ऑफ y। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो मैंने इधर से क्या किया,
x इज इक्वल टू 10 की पावर y, वो उठा के इधर रख दिया। तो क्या लगो लॉग ऑफ x स्क्वायर मतलब 10 की पावर y का स्क्वायर टू द बेस 1000। इस 2 को मैं आगे लेके आया तो 2, अच्छा ऐसे कर लो, नहीं तो एक साथ ही लेके आओ। ये लिखा है log ऑफ 10 की पावर 2y, मेरे को पता है ना जैसे a की पावर x इसका पावर y होता है तो क्या होता है a की पावर x y मल्टीप्लाई हो जाता है पावर। तो 2 की पावर x की 10 की पावर y इसका होल स्क्वायर तो 10 की पावर 2y, और नीचे क्या लिखा है इसको मैं 10 क्यूब लिख सकता हूँ। अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूँगा, जब बेस में b की पावर k होता है तो ये k आगे जाके 1/k हो जाता है, तो दिस इज 1/3 log ऑफ, और ये 2y आगे आ जाएगा 2y, और ये होगा 10 टू द बेस 10, दिस इज 1, तो 2y/3। क्लियर है, 2y/3। चलो आगे बढ़ते हैं। T2 हो गया 63। उसने क्या दे रखा है, P इज ग्रेटर देन 1, Q इज ग्रेटर देन 1, लिख लेना वो क्वेश्चन तुम्हारे शीट में है। P इज ग्रेटर देन, चलो लिख ही देता हूँ जिस P इज ग्रेटर देन 1, Q इज ग्रेटर देन 1, such that log of P plus Q is equal to log P plus log Q, then the value of log of P minus 1 plus log of Q minus 1 is dash। ठीक है, तो देखो जो इन जनरल प्रॉपर्टी होती है दैट इज log A plus log B is log of A into B, बट इसने लिखा है log of P plus log of Q is log of P plus Q। दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी, ये तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए दिया है, ठीक है ना। किसी डाटा के लिए ऐसा भी ट्रू हो रहा है, बट इन हमारे लिए तो क्या ट्रू होता है, log of A plus log of B is log AB। ठीक है, तो मैं तो इसको क्या लिखूंगा, जैसे मैं इस इक्वेशन पे आता हूँ तो log of P plus Q, और इधर log A plus log B से मैं क्या लिखूंगा, log of AB, so this is log of PQ। so ये log से log कैंसिल हुआ, what you are getting P plus Q is equal to PQ। यहाँ तक क्लियर है। अब इस फैक्ट का यूज करेंगे टू कैलकुलेट दिस वैल्यू। अब ऊपर क्या लिखा है, log of P minus 1 plus log of Q minus 1, तो log A plus log B अगेन प्रॉपर्टी दैट इज log of AB। तो इस वाले रिजल्ट को मैं लिख सकता हूँ log of P minus 1 into Q minus 1। अच्छा, अब मैं ओपन कर देता हूँ ब्रैकेट को, तो दिस विल बी log of, व्हेन यू ओपन यू विल गेट PQ minus P plus Q plus 1। अब P plus Q PQ के बराबर है तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए, व्हाट वी आर गेटिंग log 1 एंड दैट इज 0। क्लियर हुआ ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। हाँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, आई होप तुम लोगों में किसी ना किसी का आया होगा। log टू द बेस 2, और इधर लिखा है 2, और ये लिखा है क्यूब रूट ऑफ 3, मतलब चलो जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है पहले मैं वो फॉर्म लिख लेता हूँ। इधर 3 लिखा है -2, ये एक मज़ेदार क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन वाली बात है इसमें। 12 क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस 4 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 9, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसको एक एक स्टेप करते हैं हम। तो मैंने बोला इधर देखो 2 ऐसे लिखा है, 2 की पावर क्यूब ऐसे लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, ये 3 मतलब क्या होता है 2 की पावर 1/3। जैसे मैंने लिखा 67 की पावर, इधर लिखा मैंने 9, तो दिस इम्प्लाइज 67 की पावर 1/9, ऐसे ही बोलते हैं 9th रूट, इसको क्या बोलते हैं 9th रूट ऑफ 67। तो उसी हिसाब से अगर मैंने लिखा तो मैं एक मिनट के लिए पहले इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो दिस इज log टू द बेस 2, और ये लिखा है 2, और ये लिखा है 9 की पावर 1/3 और -2 लिखा है इधर। क्लियर है। अच्छा, इधर भी हम ऐसे चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस log ऑफ 12 को लिख लिया 2 स्क्वायर, और 12 इंटू 3, और ये लिखा है 3 की पावर 1/3 प्लस 4 को भी चलो ऐसे लिख लेते हैं 2 स्क्वायर प्लस, और इसको 2 स्क्वायर इंटू 9 की पावर 1/3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करें, अब क्या किया जाए, तो अगेन ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये तो ऑब्जर्वेशन से आती है प्लस थोड़ा प्रैक्टिस से आती है, जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। अभी जैसे इधर 2 टर्म लिखे हैं, इधर 3 टर्म लिखे हैं, ठीक है ना, और मुझे पता है कि मैं आगे जाके शायद इस टाइप की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, log ऑफ A प्लस log ऑफ B इज log AB। तो ऐसा कोई मैथमेटिक्स में कौन सा फॉर्मूला है, सुनना मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जब 2 टर्म इधर हों मल्टीप्लाई में इधर 3 टर्म हो, जस्ट थिंक इट, हम उस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे दिमाग में आएगी एक आइडेंटिटी 9th-10th में जो पढ़ते हैं, A माइनस B इंटू A² प्लस B² प्लस AB। नाउ जस्ट पॉज करके
एक बार तुम इसके एंगल से इसको सोच के देखो कि कैसे करें, हम कैसे प्रोसीड करें। मैंने हिंट दे दी, दिस इज द बिगेस्ट हिंट फॉर दिस क्वेश्चन। आई हैव टू अप्लाई दिस आइडेंटिटी हियर। a minus b into a square plus b square plus ab is a cube minus b cube. This is what? a cube minus b cube. ठीक है, चलो अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आई होप तुम लोगों ने ट्राई किया होगा। पॉज करके अब मैं बताऊँ। चलो, तो मैंने बोला ये a माइनस बी का काम करेगा, a माइनस बी का काम करेगा, और इधर मुझे सर्च करना है, जैसे मैंने बोला ये तो a माइनस बी का काम करेगा, और इधर मेरा आना चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी टाइप चीज़। तो टर्म्स को एडजस्ट करेंगे हम, टर्म्स को एडजस्ट करेंगे। अब देखना मैं कैसे कर रहा हूँ। 9 की पावर 1/3 है, तो पहले तो मैंने इसको और थोड़ा छोटा, चलो इसको मैं एक काम करूँ, इस 2 को मैं लिख सकता हूँ 8 की पावर 1/3। इस 2 को मैं लिख सकता हूँ 8 की पावर 1/3। तो ये हो गया 8 की पावर 1/3, 9 की पावर 1/3, और माइनस इस 2 को अगेन 8 की पावर 1/3, क्यूब रूट ऑफ 8 विच इज 2। अच्छा, अब इन दोनों को जैसे मैंने ऐसे लिखा, a की पावर x, b की पावर x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ab की पावर x होल पावर x। तो सिमिलरली इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 × 9 72, तो 72 की पावर 1/3 माइनस 8 की पावर 1/3 लॉग ऑफ टू द बेस 2 चल रहा है क्या? ठीक है, 2 चलने दो। अब क्या करें, अब ये a माइनस बी का फॉर्मेट आ गया। अब देख लो ये जो बचा हुआ फॉर्मेट है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी फॉर्मेट में आ रहा है या नहीं? तो आंसर मिलेगा आएगा। कैसे आएगा देखते हैं अब एक बार। इसको मैं ना थोड़ा सा और सिंप्लीफाई इधर एक काम करते हैं। देखो इसका स्क्वायर क्या आएगा, जैसे इधर ये a है, ये b है, a माइनस बी है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर क्या आएगा, 8 की पावर 2/3। मैंने बोला 8 की पावर 1/3 का स्क्वायर जो आएगा, मैं साइड में कैलकुलेट कर रहा हूँ, 8 की पावर 2/3 विच इज़ फर्दर इक्वल्स टू 8 2 का क्यूब और इसका पावर 2/3, ये गया विच इज़ 4। तो दिख रहा है ये जो 2 है ये तो मेरा किसका काम कर रहा है, 8 की पावर 1/3 का स्क्वायर, 8 की पावर 1/3 का स्क्वायर। चलो एक काम तो हुआ हमारा, ठीक है। अच्छा, और फिर मैंने बोला इन दोनों का प्रोडक्ट ए बी वाला, तो 72 की पावर 1/3, 8 की पावर 1/3, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 72 × 8 इसकी पावर 1/3 ए बी वाला टर्म। अच्छा, 72 को मैं अगेन लिख लेता हूँ 9 × 8, और ये हो गया 8 इसकी पावर 1/3, ये 8 स्क्वायर लिख देता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा 9 की पावर 1/3, 8 की पावर 2/3, 8 की पावर 2/3 को 2 क्यूब, और क्यूब से क्यूब गया तो 2 स्क्वायर विच इज़ 4, तो दिस 4 × 3 की पावर 2/3, ये आ रहा है मेरा 4 × दिख रहा है कहीं, 3 की पावर 2/3 कहीं दिख रहा है क्या? ये रहा ये टर्म। तो ये टर्म मेरा किसका कंट्रीब्यूशन कर रहा है, 7 की पावर 8 की 1 मिनट 72 की पावर 1/3 × 8 की पावर 1/3, मतलब ए बी वाला टर्म कौन है, तो ये हो गया बी स्क्वायर, ये ए बी। नाउ यू वेरीफाई दिस इज ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर मतलब 72 की पावर 1/3 का स्क्वायर। यानी थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, तो फाइनली मैं लिख रहा हूँ अब इसको रब करके, पहले वीडियो पॉज करके इतना कॉपी कर लो, ठीक है। अब मैं इधर से हटा रहा हूँ ये सब। तो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग इज लॉग ऑफ 72 की पावर 1/3 माइनस 8 की पावर 1/3 प्लस लॉग ऑफ 72 की पावर 1/3 का स्क्वायर प्लस 8 की पावर 1/3 का स्क्वायर प्लस 72 की पावर 1/3 इंटू 8 की पावर 1/3। वेरीफाई कर लेना अगेन, यही आएगा। तो दिस इज लॉग ऑफ a माइनस बी प्लस लॉग ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो अब मैं कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा, लॉग ऑफ a माइनस बी, सॉरी लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b, दैट इज लॉग ए बी, और उसको मैं क्या लिखूंगा, ये होगा a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, दैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब। तो 72 की पावर 1/3, ये तो a का काम कर रहा है, इसका क्यूब माइनस 8 की पावर 1/3 इसका क्यूब, और अगेन बेस 2 है, याद रखना है। लॉग ऑफ 72 की पावर इसका तो ये हो गया 72 माइनस 8 टू द बेस 2, एंड 72 माइनस 8 है 64, लॉग 64 टू द बेस 2, लॉग ऑफ 64 टू द बेस 2, एंड दैट इज नथिंग बट 6, क्योंकि 64 को लिखोगे 2 की पावर 6 आगे आ जाएगा, लॉग टू द बेस 2 इज 1। क्लियर हुआ? तो एक मज़ेदार क्वेश्चन था, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन लगेगा इसके लिए करने के लिए। तो मेंस में यू कैन एक्सपेक्ट इस लेवल के क्वेश्चंस, इवन एडवांस वगैरह में भी इस टाइप के टर्म्स देता है, जो मतलब दिखने में टफ लगते हैं बट कहीं ना कहीं फॉर्मूले में एडजस्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। सो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना फ्यूचर के लिए, रेफरेंस मतलब जब रिवीजन करोगे उसके लिए दिस इज अ गुड क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं।
और जैसा कि मैंने बोला कि तुम लोग का जो टेस्ट है उसमें मोस्टली क्वेश्चंस इनइक्वालिटीज़ और प्रॉपर्टीज के होंगे, तो जितना प्रैक्टिस हो सके उसी में से करना। ये जो मैंने आखिरी के टॉपिक पढ़ाए उसमें मोर और लेस बहुत कम जेईई में क्वेश्चन बनते नहीं, तो मैंने भी उतने यूज़ दिए नहीं है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज एंड इनइक्वालिटीज योर टेस्ट विल बी ऑन दीज 2 मेन टॉपिक्स, ठीक है। चलो उसके बाद ये हो गया हमारा 64 हो गया, ठीक है। उसके बाद इधर हम करेंगे लॉग ऑफ, अच्छा इधर हम सबसे पहला चीज़ यूज़ करेंगे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स। ये मैंने तुम्हें बेसिक मैथमेटिक्स में बताया था, किसी को याद हो तो ठीक है, नहीं है तो अभी याद रखा। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट एक्स, इट इज़ मॉड एक्स, ठीक है। चलो तो अब इसको क्या लिखूँ, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर लिखा है तो दिस इज मॉड ऑफ लॉग ऑफ 4 टू द बेस 0.5। और देखो अगर वैसे भी मान लो तुमने अगर इधर स्क्वायर नहीं लिखा ना, मान लो 1 मिनट के लिए, सो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। द रीज़न इज, कैसे बताऊँ मैं क्वेश्चन गलती होगा, अब देखना कौन सी नॉलेज यूज होगी, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तुम आर्ग्यूमेंट, अब अंडर रूट को 1 मिनट के लिए भूल गए, मैंने कहा log 4 टू द बेस 0.5, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आंसर मिलेगा नेगेटिव। द रीजन इज 4 दैट इज आर्ग्यूमेंट एंड द बेस दैट इज 0.5 आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी, हैंस log इज नेगेटिव। बताया था कि log नेगेटिव पॉजिटिव कैसे डिसाइड करते हैं, जब बेस एंड आर्ग्यूमेंट सेम साइड ऑफ यूनिटी हो तो पॉजिटिव होता है, और अगर अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी हो तो नेगेटिव होता है। सो सिंस इट इज नेगेटिव तो अंडर रूट ऑफ नेगेटिव तो नॉट डिफाइन हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्वेश्चन में गड़बड़ थी। चलो तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स, तो ये बचा मेरा। अब सिंपल है, लॉग ऑफ 4 टू द बेस 0.5, तो 2 स्क्वायर लिख दिया, और 0.5 को मैंने 1/2 लिख दिया, उसको 2 की पावर -1 लिख दिया। इस 0.5 को 1/2, फिर दिस इज 2 की पावर -1, अब ये -1 आगे आ गया, और इस 2 को भी आगे ले आए, दिस इज मॉड log 2 टू द बेस 2 इज 1, तो मॉड ऑफ -2 विच इज 2, सिंपल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 66, अगेन 66 मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इस टाइप का क्वेश्चन हो चुका है नोट्स में, तो मैं लिख देता हूँ पहले क्वेश्चन। 16/15 प्लस 5 लॉग ऑफ 25/24 प्लस 3 लॉग ऑफ 81/80। इसमें क्या करना होता है, वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू। तो इस 7 को इसके पावर में ले गए। सबसे पहला काम क्या है, जो भी लॉग के आगे के नंबर्स लेके कोफिशिएंट्स उनको 1 बनाना है, सो दैट वी कैन अप्लाई log a प्लस log b प्लस log c इज log abc। सो फॉर दैट आई विल टेक दिस इनसाइड, log ऑफ 16/15 की पावर 7 प्लस log ऑफ 25/24 इसका पावर 5 प्लस log ऑफ 81/80 इसका पावर 3। Now I will apply, this is argument of log 1, this is argument of log 2, this is the argument of log 3. Now this is simply log of इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन। तो when you will multiply this और फिर सब टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, you will be left out with 2, ठीक है। तो इसको कर लेना। Now 67, हाँ 67 क्वेश्चन देखो, log of n to the base b is 2, तो we have to find, sorry, we एक और इक्वेशन दी, log of 2b to the base n is 2, then we have to find b cube। तो अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, कैसे, पहले मैंने इस इक्वेशन से क्या लिखा, n is equal to b स्क्वायर, पहली इक्वेशन। इस इक्वेशन से 2b is equal to n स्क्वायर। अब मैंने बस n की वैल्यू उठा के इधर रख दी, क्योंकि मुझे फाइनली आई वांट b क्यूब, तो इधर से n इज b स्क्वायर, तो 2b इज इक्वल टू n स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर का स्क्वायर, तो जगह 2b इज इक्वल टू b की पावर 4 विच इम्प्लाइज b क्यूब इज 2, सिंपल। आई होप क्लियर हुआ, मतलब तुम लोगों ने करा होगा ये अटेम्प्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इट इज़ इजी क्वेश्चन, अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन वही था मेरे हिसाब से। 60 क्या था नाम, क्वेश्चन नंबर 64, दैट इज द बेस्ट क्वेश्चन एज ऑफ नाउ, टिल नाउ, मतलब अभी तक। बाकी उससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे हम। 68 नाउ, 68 log ऑफ 5 टू द बेस 4 इज a, log ऑफ 6 टू द बेस 5 इज b, and we have to find log of 2 to the base 3 in terms of a and b। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे एग्जाम्पल में, शुरू में जब लॉग चल रहा था हमारा चैप्टर स्टार्टिंग में। तो मैं क्या करूँगा देखने इधर, मैंने इधर लिखाया बेस चेंजिंग थ्योरम। तो पहले मैंने लिखा log 5 अपॉन log 4, अच्छा log 4 को, चलो ठीक है log 4 ही रहने दो, log 4 इज इक्वल टू a, और इधर से मेरा log 6 अपॉन log 5। अभी मैंने बेस लगाया नहीं, बेस मैं कन्वीनियंट के हिसाब से ले लूँगा, और ये जो मुझे निकालना है दैट इज log 2 अपॉन log 3, यहाँ तक ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बेस चेंजिंग थ्योरम लगा रहा हूँ विद आई एम टेकिंग बेस 5, तो मतलब इधर मैं लगा रहा हूँ सब जगह बेस 5। ऐसे बताया था कि बेस चेंजिंग थ्योरम से हम बेस कुछ भी ले सकते हैं। अब मैं कर रहा हूँ log 5 टू द बेस 5 इज 1,
तो 1 अपॉन लॉग 4 टू द बेस 5 इज इक्वल टू ए। अच्छा, इसको 4 को भी लिख लिया 2 स्क्वायर, तो ये हो गया 2, इधर 2 आगे आ जाएगा, उस 2 को मैंने इधर भेज दिया, तो दिस इज माई इक्वेशन 1। अब और इधर भी मैंने बेस 5 कर दिया, ठीक है। तो देखो log 2 टू द बेस 5 की वैल्यू तो मिल गई मुझे, log 2 टू द बेस 5 इज 1 अपॉन 2a, तो ये तो मैं उठा के डालने वाला हूँ इधर न्यूमरेटर में। अब log 3 टू द बेस 5 और चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगा, इधर से मिलेगा। कैसे देखते हैं, तो log 6 को पहले मैं ब्रेक कर देता हूँ, log 3 टू द बेस 5 प्लस log 2 टू द बेस 5 डिवाइडेड बाय ये log 5 टू द बेस 5 वो तो 1 हो गया, इज इक्वल टू b। अब log 2 टू द बेस 5 इज 1 बाई 2a, तो log 3 टू द बेस 5 इज b, और ये वाला टर्म इधर आके माइनस log 2 टू द बेस 5, दिस इज 1 बाई 2a, तो ये भी मिल गया। अब इन दोनों की वैल्यू इसमें रख दी, सो वॉट एवर यू विल गेट इज द वैल्यू ऑफ log 2 टू द बेस 3 इन टर्म्स ऑफ a एंड b। क्लियर है बच्चों? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, मेंस वगैरह में यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चंस। इस टाइप का हमने ऑलरेडी किया था, इससे बल्कि क्वेश्चन था जो मैंने नोट्स में लिया था, ये तो फिर भी इजी है, उससे कैलकुलेशन उसमें ज़्यादा था जो हमने नोट्स में लिया था। देखते हैं और क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 69, √3 की पावर -4 और ये प्लस में ही है, 2 log x टू द बेस √5 इज इक्वल टू 1/9। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलो करते हैं। तो इसमें वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा पहले मैंने कहा 3 की पावर x माइनस वाई इज नथिंग बट 3 की पावर x अपॉन 3 की पावर y, इस टाइप की प्रॉपर्टी होती है। तो इधर क्या लिखा है √3, तो मैं ऐसे लगा रहा हूँ √3 की पावर 2 log x टू द बेस √5 और नीचे आ जाएगा √3 की पावर 4 बिकॉज माइनस दिया ना, इज इक्वल टू 1/9। चलो इज इक्वल टू 1/9। अच्छा, √3 की पावर 4 क्या होगा, 3 स्क्वायर विच इज 9, तो ये 9 और ये 9 कैंसिल हो गया, तो यू आर गेटिंग √3 की पावर 2 log x टू द बेस 5 इज इक्वल टू 1। इस 1 को मैं लिख सकता हूँ √3 की पावर 0। नाउ यू कैन कंपेयर, तो यू गेट log 2 log x टू द बेस √5 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1, ठीक है, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1। यू कैन सब्स्टिट्यूट इट बैक ऑल्सो फॉर वेरीफाइंग, x को 1 डालोगे तो log 1 0 हो जाएगा, √3 की पावर -4 विच इज 1/9 विच इज RHS, हेंस करेक्ट वैल्यू, ठीक है। चलो, तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में तुम ऑप्शन से भी जा सकते हो, जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो तुम्हें पूरा सॉल्व ना करके तुम ऑप्शन देख लो डाल के कि भाई ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, लाइक दैट वे, ठीक है। नाउ कम 70, ये भी ठीक क्वेश्चन है। अब देखना इधर क्या लिखा है, कैपिटल N इज इक्वल टू 6 log 2 टू द बेस 10 प्लस log ऑफ 31 टू द बेस 10, फिर उसने कहा दिस लाइज बिटवीन टू सक्सेसिव इंटीजर्स whose find sum of those two integers, find sum of those two integers। मतलब ये बताना है बेसिकली ये जो n है वो किन दो इंटीजर्स के बीच में आ रहा है, लेट्स से a और b के बीच में आ रहा है। लेट्स से मान लो इसकी वैल्यू 5.6 आई, तो दैट इज लाइंग बिटवीन 5 and 6, तो उसने पूछा 5 + 6 इस टाइप से, ठीक है। तो करते हैं इसको। तो बेसिकली सबसे पहले मुझे इसमें क्या करना है कि एक लॉग में बनाना है, मतलब यू हैव टू क्लब दिस थिंग्स। सो फॉर दैट आई नीड व्हाट, log a प्लस log b वाला प्रॉपर्टी लगाऊंगा, बट बिफोर दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ log 1। सो इस 6 को मैं इसके पावर में ले जाता हूँ, तो क्या लिखूँगा log ऑफ 2 की पावर 6 टू द बेस 10, ये हो जाएगा log ऑफ 31 टू द बेस 10। 2 की पावर 6 is 64, इधर ही लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा अब log a प्लस log b, तो 64 इंटू 31। अब मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ अलग से, 64 इंटू 31, 4 6 1 2 1 9 4 8 9 1, तो 1984 log of 1984 of course to the base 10। now comes important thing, अब अगेन log का नॉलेज काम आएगा। अब कौन सा, वही जो मैं हर बार जो भी हमने लास्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस लिए, मैंने बोला log 10 क्या होता है, इट इज़ 1, log 100 इट इज़ 2, log of 1000 इट इज़ 3, log of 10,000 इट इज़ 4। अब आ गया हमारा काम। अब मैंने बोला 1984 जो नंबर है दैट इज बिटवीन 1000 एंड 10,000, तो
इसका लॉग का वैल्यू 3 है, इसका लॉग का वैल्यू 4 है, एंड वी नो व्हेन बेस ऑफ द लॉग इज 10 इट इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, तो 1984 मेरा इधर कहीं लाई करेगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा 3 पॉइंट समथिंग, दैट मीन्स ये कहाँ लाई कर रहा है 3 और 4 के बीच में, हैज माई आंसर इज 3 + 4 दैट इज 7। क्लियर है बच्चों? ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा फास्ट इसलिए करा रहा हूँ बिकॉज आई होप तुम लोगों ने ट्राई किए होंगे, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, लिखो 49 की पावर 1 माइनस लॉग 2 टू द बेस 7 और अलग से प्लस 5 की पावर -4 लॉग 4 टू द बेस 5, ठीक है ना, ये अलग से, ये प्लस फिर ये अलग नंबर है, ये एक अलग नंबर है। ओके, नाउ लेट्स डू इट। तो ये तो खैर आसान है ये वाला पार्ट, तो कैसे इस -1 को इसकी पावर में लेके गए, तो ये हो गया 5 की पावर लॉग 4 की पावर -1 ऑफ बेस 5। अब मुझे पता है कौन सी प्रॉपर्टी, a की पावर लॉग b टू द बेस a क्या होता है b के बराबर, ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाता है। तो सिमिलरली हियर आल्सो दिस इज 4 की पावर -1 विच इज नथिंग बट 1/4, तो ये वाला पार्ट तो आसान आया, इसका वैल्यू आ गया हमारा 1/4। नाउ लेट्स कैलकुलेट दिस पार्ट। तो इस पार्ट के लिए अगेन 49 को मैंने लिखा 7 स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर और 1 माइनस लॉग ऑफ 2 टू द बेस 7। अब मैं ऐसे लिख रहा हूँ 7 की पावर 2 माइनस 2 लॉग 2 टू द बेस 7। अब देखना इसको आई कैन राइट 7 स्क्वायर अपॉन 7 की पावर 2 लॉग 2 टू द बेस 7। वही कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, a की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू a की पावर x अपॉन a की पावर y। नाउ 7 स्क्वायर इज 49 विच इज ईजी 49। अब डिनोमिनेटर पे जाओगे, ध्यान से देखो, ये 7 है, ये 7 है, तो उससे पहले मैं क्या करूँगा, इस 2 को इस 2 पे ले जाऊँगा पावर पे, सो व्हाट यू विल गेट 7 की पावर, ध्यान से देखो 7 की पावर लॉग 4 टू द बेस 7। नाउ this will be 1 using this property, so you are getting 49/4. so this value, ये वाला जो रिजल्ट आया मेरा, that is 49/4। तो फाइनल आंसर इज 49 + 1 50/4 and that will nothing but 25/2। so this is the final answer for this question। ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर हुई होंगी चीज़ें, और मैं एक लेक्चर और लूँगा, उसमें मैं रिमेनिंग क्वेश्चंस जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने मैं मतलब बोर्ड पे सॉल्व करूँगा, ठीक है ना, शीट के ही, वही शीट के। और बाकी तो अच्छे से तैयारी करो एग्ज़ाम की। और देखो जैसे मैंने बोला एग्ज़ाम्स वगैरह में हमें सबसे पहली बात, एक तो सबसे मैनेज करना है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे तुमने मान लो मैथ्स से स्टार्ट किया और तुम्हारा पूरा टाइम मैथ्स में चला गया, नहीं, यू हैव टू बी डिसाइडेड कि मतलब हमें जैसे फॉर एग्जांपल 1 घंटा मैथ्स को देना है, 1 घंटा केमिस्ट्री को, 1 घंटा फिजिक्स को, ऐसे भी डिसाइड कर सकते हो। या फिर इन जनरल जैसे मतलब जब तुम देखोगे कि जैसे मैथ्स और फिजिक्स थोड़ा कैलकुलेटिव होता है तो उसको 10-10 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया, 5-5 मिनट, लाइक दैट वी मेक योर ओन स्ट्रेटेजी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक पेपर उठाया और उसी में भिड़ गए, पूरा टाइम निकल गया आखिरी में। ऐसा भी हो सकता है ना जिसमें तुमने स्टार्ट किया वो टफ पार्ट हो, ठीक है ना, और बचा हुआ पार्ट ईजी हो। तो पहला क्या होना चाहिए, जो मेरा मानना है, पहले 1.5 घंटे में तुम्हारा पूरा एक बार पेपर गो थ्रू हो जाना चाहिए, गो थ्रू, मैंने ये बोला सारा अटेम्प्ट हो जाना चाहिए, सो दैट ऐसा ना हो आखिरी में कि हम शुरू में टफ क्वेश्चंस में अटक गए और आखिरी में इजी थे तो वो छूट गए, ठीक है ना। अल्टीमेटली ये मैटर नहीं करता तुम्हें कितना आता है, तुम्हारा कमांड कितना है सब्जेक्ट पे, अल्टीमेट क्या काम आता है, स्कोर। स्कोर से तुम्हें एडमिशन मिलता है। अब ये नहीं कि तुमने टफ वाले क्वेश्चन 2 सॉल्व कर दिए, इजी वाले 4 छोड़ दिए तो तुम्हारे सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन किसके बेसिस पे होता है, स्कोर के बेसिस पे, नॉट कि तुमने टफ वाले किए हैं, इजी वाले किए हैं, ठीक है। तो जब भी एग्जाम दो तो सबसे पहला चीज़ टाइम मैनेजमेंट, ठीक है ना। और दूसरी चीज़, और जैसे मैंने देखा है, स्पेशली मैथ्स का बता रहा हूँ, जैसे क्या होता है कि जैसे तुमने सॉल्व करना स्टार्ट किया, ठीक है, और तुम कहीं अटक गए, फिर तुम छोड़ देते हो उसको, और फिर थोड़ी देर बाद उस क्वेश्चन पे आते हो तो फिर तुम दोबारा उसको शुरू से स्टार्ट करते हो। तो वैसा नहीं करना है, जहाँ तुम अटके थे ना वहाँ तुमने सर्कल कर दिया अच्छे से बड़ा डार्क, कि ठीक है ना, उसको उस पेज को अलग से साइड में रख दिया, सो दैट व्हेन यू विल कम बैक टू दैट क्वेश्चन तुम वहीं से रिज्यूम करो जहाँ छोड़ा था तुमने, ठीक है। ये छोटे छोटे चीज़ें हैं बट बहुत सारे टाइम बचाती हैं हमें, ठीक है। और धीरे धीरे मैं तुम्हें टाइम मतलब बताता रहूँगा एग्जाम में और क्या क्या, बट मेन थिंग तुम्हें टाइम क्वेश्चन। और एक चीज़ और जो मैं मतलब बोलना भूल गया कि अभी भी जब तुम शीट सॉल्व करते हो ना तो उसको भी टाइम फिक्स करो। जैसे मान लो मैंने 20 क्वेश्चन दिए, मेक अ फिक्स टाइम कि 40 मिनट से 50 मिनट से वॉट एवर 60 मिनट्स फिक्स कर दिया। अब देखते हैं इसमें कितना हो पाता है। सो मतलब क्या होगा ना कि जब तुम टाइम से इधर सीट सॉल्व करोगे ना, टाइम मतलब घड़ी को साथ में रख के, तो क्या होगा ना, तुम्हें फिर एग्जाम में जब जाओगे ना तो तुम्हें हड़बड़ाहट नहीं होगी, घबराहट नहीं होगी कि यार टाइम कम बचा है। तो
अपने आप को ऐसा बना लो कि जब एग्जाम में जाओ ना तो तुम्हें लगे भाई घर बैठ के दे रहा हूँ जैसे मैं घर पे देता था, उस माइंड सेट से दे रहा हूँ, ठीक है। तो यही बहुत मैटर करता है। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली मैथ्स, फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। जो भी तुम शीट करते हो, 10 क्वेश्चन ही कर रहे हो, मेक कीप अ वॉच विथ यू कि भाई 20 मिनट का टाइमर सेट कर दिया, देखते हैं 20 मिनट में हमारे बनने दो। 1 क्वेश्चन बना कोई बात नहीं, 2 क्वेश्चन बनने दो, जितने ही बन रहे हैं, धीरे धीरे तुम्हारी स्पीड आएगी, ठीक है। ऐसा करना, 2 चीज़ बिल्कुल याद रखना, ठीक है ना। और ये लास्ट वाली बोली, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि while solving the sheet for any of the subject keep watch with you, ओके। चलो फिर अब मैं एंड अप करता हूँ और कल मिलते हैं हम विथ सम न्यू क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।